अस्सलाम वालेकुम। सेक्शन 9 की वीडियो जीमेल में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जीमेल की क्या ज़रूरत है जी, क्या इम्पोर्टेंस है गूगल वर्कस्पेस फॉर एजुकेशन में। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है तो आप गूगल वर्कस्पेस टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। अगर जीमेल अकाउंट नहीं तो नहीं कर सकते। आपका जीमेल अकाउंट आपको एक्सेस देता है ड्राइव में, शीट्स में। इस जीमेल अकाउंट की मदद से दूसरे लोगों को आप राइट्स ग्रांट करते हैं। यानी जो अथेंटिकेशन है, जो एक्सेस है, जो पासवर्ड है वो जीमेल है। इसके बाद हम देखेंगे कि जीमेल का जो नॉर्मल यूज़ है डे टू डे लाइफ में वो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे, वो ऑलरेडी आप जानते हैं। हम देखेंगे कैसे आप गूगल ड्राइव का डाटा जीमेल की मदद से शेयर करते हैं और राइट्स मैनेज करते हैं। टेम्पलेट्स क्या होते हैं, लेबल्स या रूल्स क्या हैं कि जो भी ईमेल आए एक स्पेसिफिक फोल्डर में चली जाए। स्केड्यूल ईमेल्स क्या हैं। और सम टाइम कुछ ऐसा डाटा कुछ लोगों के पास होता है तो वो क्लिक करते हैं तो उनको उसको ओपन करने की एक्सेस नहीं होती। तो कैसे गूगल ने जीमेल को इंटीग्रेट किया हुआ है उसके साथ, तो आपको ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट अलर्ट आती है और उस रिक्वेस्ट अलर्ट को आपने कैसे मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी कि हम कैसे, मैं भी एक जीमेल अकाउंट से लॉग्ड इन हूँ, आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल। इस पे ही हम डे 1 से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। ये एक डमी अकाउंट है। इसके इनबॉक्स में आए तो डिफरेंट ईमेल्स जो हैं वो रिसीव्ड हैं। आउटलाइन के मुताबिक हम सबसे पहले देखते हैं कि हमने अपने जीमेल अकाउंट से जब डाटा शेयर करते हैं ड्राइव से तो क्या उसका बिहेवियर होता है ईमेल में। और ये भी एक सजेस्टेड अप्रोच है डाटा शेयर करने की। फॉर एग्जांपल मैं को डाटा शेयर कर रहा हूँ जी कोऑर्डिनेटर से, आईसीटी स्कूल। ये जी कोऑर्डिनेटर आ गया। सेकंड टर्म रिपोर्ट है। मैं हेड से रिक्वेस्ट करता हूँ, डियर कोऑर्डिनेटर प्लीज राइट सेकंड टर्म रिपोर्ट। ठीक है जी। अब देखिए आपके पास यहाँ ड्राइव का आइकन है। आप इस ड्राइव के आइकन पे जाते हैं। आपके पास एक फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड है, सेकंड टर्म रिपोर्ट। ये गूगल डॉक्स जो हम सीख चुके हैं ऑलरेडी मेरी ड्राइव में पड़ी हुई है। मैं यहाँ से इंसर्ट करता हूँ। अब जैसे ही मैं सेंड के बटन पे क्लिक करूंगा देखिएगा कि इसमें क्या बिहेवियर शो होता है। तो ये चेक कर रहा है जी कि जिसको आप ईमेल कर रहे हैं उसे तो परमिशन ही नहीं है। आप कौन सी परमिशन उसे ग्रांट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने रिपोर्ट लिखनी है तो मैं एडिटर की देना चाहता हूँ। जैसे मैं सेंड करूंगा उनको राइट्स भी मैनेज हो जाएंगे और ईमेल भी चली जाएगी। तो ये भी एक अच्छी अप्रोच है कि जब भी आप ईमेल करें इस तरह से आप उसको राइट्स ग्रांट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं जी कि टेम्पलेट्स कैसे वर्क करते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि आपके पास एसएमएस जब आप भेजते हैं तो आपके पास एक क्लिपबोर्ड की ऑप्शन होती है। प्री डिफाइंड मैसेजेस हम दूसरों को भेज देते हैं। सिमिलरली ईमेल में भी आपने कुछ मैसेजेस, कुछ ईमेल्स लिख के रखी होती हैं। फुल व्यू में ओपन करते हैं। जैसे अभी ये 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं आपको, मोर ऑप्शंस। इधर आए तो ये टेम्पलेट्स हैं। मेरे पास 2 टेम्पलेट्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं। जब हम किसी को हायर कर लेते हैं तो हम ये ईमेल कर सकते हैं। इधर जैसे मैं क्लिक करता हूँ ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट भी आ जाता है और ये कुछ टेक्स्ट है, कुछ जो भी आप टेम्पलेट बनाना चाहें। मैं दोबारा इस समझाता हूँ। मेरे पास दूसरा एक टेम्पलेट बना हुआ है, वेलकम टू आवर स्कूल। जब भी कोई बंदा हम रखें तो हम उसको वेलकम करना चाहते हैं तो कंपोज करते हैं तो एक वेलकम की ईमेल की जा सकती है उसे। अब हम देखते हैं कि एक नया टेम्पलेट कैसे बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने अक्सर ईमेल करनी पड़ती है किसी को कि हमने फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट खरीदनी है तो डबल ए पेपर रेट रिक्वायर्ड डियर, इस तरह से करके मैं कुछ यहाँ टाइप कर देता हूँ, डियर वेंडर या जो भी है। समझाने की घर से है वो, तो आप अपने सिनेरियो के मुताबिक उसे किसी भी काम के लिए यूज़ कर लेंगे। कुछ भी आप लिख देते हैं। यहाँ से मैं जाऊँगा 3 डॉट्स में, टेम्पलेट्स,
और सेव ड्राफ्ट एज अ टेम्पलेट, यानी जो जो लिखा गया है उसे एक टेम्पलेट के तौर पे जो है वो सेव कर ले। तो यहाँ सेव एज अ न्यू टेम्पलेट में कर लेता हूँ। तो फ्यूचर में जब भी मैं कोई ईमेल लिखता हूँ, कंपोज करूँगा, तो थ्री डॉट्स में जाऊँगा, टेम्पलेट्स, तो मेरे पास पहले दो टेम्पलेट से, अब देखिए तीसरा टेम्पलेट भी आएगा, ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट भी आ जाएगा और बॉडी ऑफ मैसेज भी आ जाएगी। तो ये थे हमारे पास टेम्पलेट्स। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं जी, कि हमारे पास हम देखते हैं कि डिफरेंट ईमेल्स रिसीव होती हैं। जो ईमेल्स रिसीव होती हैं वो बहुत ज़्यादा ईमेल्स होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि जो हमें अकाउंट से ईमेल आई थी वो कहाँ है, इनबॉक्स भर जाता है। तो ये जी लेबल्स है जीमेल में, मैं अकाउंट्स पे क्लिक करता हूँ तो अकाउंट्स वाली सारी ईमेल्स सामने आती हैं, एडमिन पे क्लिक करता हूँ तो एडमिन की सारी ईमेल्स, और इसी तरह से कोऑर्डिनेटर की। अगर मैं इनबॉक्स पे जाता हूँ तो मुझे भी रिसेंटली एक ईमेल आई है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ, खालिद परवेज से, और उसमें ईमेल आईडी learn.gsuite है। मैं तो मैं क्या करता हूँ जी, इधर क्लिक करता हूँ, थ्री डॉट्स हैं, आ जाता जी क्रिएट फिल्टर लाइक दिस, इस पर क्लिक करता हूँ। कहता है भी जो भी ईमेल आए लर्न फ्रॉम जी स्वीट की, किसे, आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल @gmail.com, और उसके लिए एक फ़िल्टर क्रिएट कर दो। ये बेसिकली जो लेबल्स है ना, उसे ये हम देखते हैं कैसे क्रिएट होता है। जैसे मैं कहता हूं तो वो क्या कहता है जी, अप्लाई लेबल। इन लेबल्स में से किसी पे नहीं, मैं कहता हूँ न्यू लेबल। न्यू लेबल में मैं कर देता हूँ खालिद परवेज, क्रिएट कर देता हूँ। और अच्छा जी, बाकी हम जो है अप्लाई, जो पहले की इस तरह से ईमेल आ चुकी हैं, मैं कहता हूँ उन पे भी अप्लाई कर दो। फ्यूचर में तो जो आएंगी आएंगी, जो ऑलरेडी आ चुकी हैं दो ईमेल्स, उनको भी इसमें खालिद परवेज में मूव कर दो। क्रिएट फिल्टर करता हूँ तो देखें जी ऑटोमेटिकली लेबल हो गया है, और जो दो ईमेल्स थी वो इसमें आ गई हैं। अब मैं अभी एक नई ईमेल करता हूँ। ये जी मेरे पास अकाउंट ओपनड है, learn.gsuite खालिद परवेज का। यहाँ से कंपोज करता हूँ मैं एक ईमेल, आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल। तो यहाँ सब्जेक्ट लिखता हूँ लाइक सेकेंड टर्म रिजल्ट। ये मैं अपनी कोऑर्डिनेटर को लिख रहा हूँ, डियर, और यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। जैसे ही मैं सेंड करूँगा तो ये ईमेल, सॉरी, मुझे ईमेल जो है जी वो करनी थी आईसीटी स्कूल, ठीक है, आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल को, हुई है। यहाँ से सेंड हो गई है जी, खालिद परवेज ने आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल को ईमेल कर दी है। अब हम प्रोफाइल में आते हैं, आईसीटी स्कूल प्रिंसिपल वाले प्रोफाइल पे। यहाँ देखें ये एक इनबॉक्स में ईमेल आई हुई है सेकंड टर्म, और साथ ही साथ यहाँ भी वन शो हो रहा है। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो देखें ये जो है ज़रा बोल्ड फॉर्म में है, यानी ये न्यू है, और ये दो पढ़ चुका हूँ, इसलिए यहाँ वन शो हो रहा था कि एक अनरेड मैसेज है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से हमारे पास आउटलाइन में हमने देखा कि हम लेबल्स या रूल्स क्रिएट कर सकते हैं। अब है जी स्केड्यूल ईमेल। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको रात के 1 बजे काम कर रहे हैं, 12 बजे काम कर रहे हैं, और मैंने अपनी कोऑर्डिनेटर को ईमेल करनी है। तो क्या आप रात को ही ईमेल कर देंगे? जब किसी के मोबाइल फ़ोन पे वो ईमेल आएगी तो वो तो बड़ा इसको जो है, यानी एक एक एथिकली ये ठीक चीज़ नहीं है। मुझे एक लाइक टाइम टेबल रिक्वायर्ड है, जो है जी थर्ड टर्म टाइम टेबल रिक्वायर्ड। जो भी मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ और इसे मैं सेंड करने की बजाय ये साथ एक एरो है, वहाँ करता हूँ स्केड्यूल सेंड। स्केड्यूल सेंड क्या है? टुमारो एट AM 8 AM, या यहाँ से खुद कोई डेट एंड टाइम पिक कर लें कि आपने ये मंडे को 25 दिसंबर की छुट्टी है तो 26 को कितने बजे जी,
सुबह 8:30 AM, PM का ख्याल रखना है, डेट टाइम कंफर्म कर लेना है, स्केड्यूल सेंड। स्केड्यूल सेंड से क्या होता है कि जब ऑटोमेटिकली 26 दिसंबर 8:30 AM पे ये मैसेज जो है वो सेंड हो जाएगा और यहाँ स्केड्यूल्ड में एक आना शुरू हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा आपने कितने मैसेज जो ईमेल्स हैं वो स्केड्यूल्ड की हुई हैं। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं जी कि कोई ऐसा आप डॉक्यूमेंट किसी से शेयर कर देते हैं जिसको राइट्स नहीं है, वो उस पर क्लिक करता है। एक सिनेरियो डेवलप कर लेते हैं। मैं अपनी ड्राइव में आता हूँ, मैं यहाँ एक कर देता हूँ जी फाइल क्रिएट। ये गूगल डॉक्स हम बड़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। यहाँ मैं किसी को कोई शेयरिंग राइट्स नहीं देता, मैं सिंपल यहाँ उसे क्रिएट करता हूँ और किसी को व्हाट्सएप कर देता हूँ, किसी को वेबसाइट पे लगा देता हूँ या किसी सोर्स से उसको कहीं लिंक की फॉर्म में नज़र आती है फाइल, लेकिन उसे राइट्स नहीं है, तो मुझे किस तरह से ईमेल रिसीव होगी। क्लास 3 का एक सिलेबस है जी। मैंने क्या किया कि इसको यहाँ से लिंक कॉपी किया तो मैंने व्हाट्सएप कर दिया। अब मैंने तो राइट्स ही नहीं दिए, सिंपली मैंने उसे माई ड्राइव में उसे क्रिएट किया है और किसी को व्हाट्सएप कर दिया भी ये थर्ड टर्म का सिलेबस है और साथ लिख दिया इसे एडिट करो। तो डेफिनेटली जब कोई वो ओपन करेगा, ओपन करने वाले को तो इसके राइट्स ही नहीं है। ये जी व्हाट्सएप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, वीडियो में बहुत स्पीड पे बना रहा था। तो अच्छा जी आ गया, लिंक मैंने यहाँ लिख दिया है। हमेशा लिंक के साथ कुछ लिख के भेजें, ऑल टैब करके नीचे किया, डियर। अब मैंने ये भेज दिया लेकिन राइट्स नहीं दिए। अब जिसको रिसीव होगा वो ओपन करता है। अच्छा जी ये मेरे ही आईडी में ओपन हो गया, मैं ये टेम्परेरीली ये जो है क्लोज करता हूँ, इसको फिर ओपन करता हूँ। ये ऐसे आईडी में किसी और प्रोफाइल, अच्छा ये इससे एसोसिएटेड है, मैं इसे अपने मोबाइल फ़ोन में ओपन करता हूँ। तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि किसी ऐसे बंदे से ये ओपन किया जाए जिसको इसके राइट्स नहीं है। अच्छा जी कॉपी लिंक करते हैं। ये हम कोऑर्डिनेटर के आए हैं और यहाँ कोऑर्डिनेटर के, ये भी मैं कोऑर्डिनेटर से लॉग्ड इन हूँ। यहाँ मैं इसे क्लिक करता हूँ, कोऑर्डिनेटर को यहाँ एक्सेस नहीं है, यू नीड एक्सेस। तो यहाँ मैसेज करें डियर सारिया प्रिंसिपल प्लीज ग्रांट मी एक्सेस। जैसे ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा तो रिक्वेस्ट किसको, किस ईमेल आईडी से जा रही है, आईसीटी स्कूल कोऑर्डिनेटर। मैं कोऑर्डिनेटर के तौर पे प्रिंसिपल को कह रहा हूँ मुझे रिक्वेस्ट दें, सॉरी एक्सेस दें, क्योंकि मुझे ये फाइल तो भेज दी है, मेरे पास एक्सेस नहीं है। क्योंकि जब मैंने ओपन किया तो मुझे कहता है कि ये ईमेल भेजें, रिक्वेस्ट करता हूँ एक्सेस की तो ये हिट करेगी मेरे प्रिंसिपल के ईमेल अकाउंट पे। ये मैं प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ, तो प्रिंसिपल का जो ईमेल अकाउंट है उस पर ये हिट होगी और उसमें ये आई होगी एक ईमेल कि आपकी कोऑर्डिनेटर इस ईमेल की एक्सेस रिक्वेस्ट कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रॉब्लम तब आती है आप किसी को व्हाट्सएप कर देते हैं या कहीं वेबसाइट पे आपने किसी शीट का लिंक लगाया हुआ है लेकिन राइट्स मैनेज नहीं किए, तो जो उसका ओनर क्रिएटर होता है उसको फिर वो ईमेल अलर्ट आता है। जैसे ये प्रिंसिपल को एक अलर्ट आ गया कि कोऑर्डिनेटर आईसीटी स्कूल शेयर रिक्वेस्ट फॉर सिलेबस, वो इसके रिक्वेस्ट मांग रही है, इसके राइट्स आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि मुझे राइट्स दें, मैं इसे एडिट कर सकूं। जैसे ही मैं अपनी ईमेल को क्लिक करूंगा देखिएगा क्या रिस्पॉन्स आता है जी। तो मुझे ये थोड़ा सा लोड हो रहा है अभी ईमेल जो है।
ये वो जो मैसेज मैंने टाइप किया था, इज रिक्वेस्टिंग, और यहाँ देखें इसने मुझे जीमेल में उस फाइल के राइट्स एडिट करने के लिए बता दिया। कितना ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है जी गूगल ने। मैं यहाँ डिक्लाइन कर सकता हूँ, मैनेज शेयरिंग कर सकता हूँ, या सिंपली यहाँ से राइट्स दे दूँ तो मुझे वो फाइल खोलनी नहीं पड़ेगी। तो ये एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हम सिनेरियो डेवलप कर सकते हैं कि अगर किसी के पास राइट्स ना हो तो वो राइट्स की रिक्वेस्ट करे तो उसको राइट्स ग्रांट कर दिए जाएंगे। इस तरह से जी हमारा जीमेल का मॉड्यूल ख़त्म हुआ। हमने सबसे पहले ये देखा कि गूगल वर्क स्पेस सारा डिपेंड करता है जीमेल अकाउंट पे। हम कैसे राइट्स ग्रांट कर सकते हैं, गूगल ड्राइव की कुछ चीज़ शेयर करें, टेम्पलेट्स, लेबल्स, स्केड्यूल ईमेल्स देखी, और फाइनली हमने देखा कि हमने रिक्वेस्ट कैसे ग्रांट करनी है। तो ये कुछ यूनिक चीज़ें थी जो मैंने इसमें प्लान की, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं। उनको मैंने फोकस नहीं किया क्योंकि वो डे टू डे यूज़ में आपके पहले ही आ रही हैं। तमाम लोगों का वीडियो देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़।